हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। आज हम लोग बात करेंगे हमारे क्वालिफिकेशन, कैसे हमारे जजेस अपॉइंट होते हैं आपके चीफ सुप्रीम कोर्ट के, एंड इनका रिमूवल प्रोसेस क्या रहता है हम लोगों का और कौन सा एक्ट इसके साथ डील करता है। सो हाय, माय नेम इज पैमल प्रीत। वेलकम टू द पॉलिटी फॉर्मूला बाय पैमल मैम, जहाँ पे ना मैं बीजीएस्ट वे में हम लोग आपको पॉलिटी समझा रहे हैं थ्रू योर लर्न बाय मैप्स। अगर आप इन लर्न बाय मैप्स को परचेज करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट simranayas.com पे जाके परचेजिंग कर सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं जी क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की, जो कि आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 3 के अंदर फॉल करता है। अब देखो क्या कहता है, क्या है वैसे ही जैसे एक बार मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ शॉर्ट्स के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। आई विल टेल द टीम कि वो उसके अंदर मार्क कर दे ताकि आप ये वीडियो सीक्वेंस के अंदर ही उसको देख लें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होना चाहिए, सबसे पहला दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही शुड बी अ जज ऑफ योर हाई कोर्ट एटलीस्ट फॉर दिस 5 years। अब सुप्रीम कोर्ट तक कौन जज बनेगा, उसका सबसे बड़ा हम लोगों का जो फैक्टर है वो ये है कि वो या तो जज होने चाहिए बच्चे हाई कोर्ट के फॉर द 5 years, या वो एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के फॉर द 10 years, या वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट। आपको सारे के सारे क्वालिफिकेशंस को याद रखना है। देखो, आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली, या कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को रट्टा मारो, बिकॉज दैट इज व्हाट द थिंग इज कि आप इन बिटवीन द लाइन्स कई बार चीज़ों को नहीं पढ़ते व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एट योर सेल्फ। तो चीज़ों को बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है, और ये लर्न बाय मैप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाता है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये 4 हमारी क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है। उसके बाद देयर इज नो मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आपको ये भी मिक्स दिखेगा, पर ये आपको इजीली सामने सॉर्टेड दिखाई दे रहा है। सो डोंट इग्नोर दिस। आपको एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एलबीएम की, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी सेक्शन, तभी मैं आप लोगों के साथ ले भी रही हूँ यहाँ आपका, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को सेकेंड थर्ड टाइम में, या फिर जब हम एमसीक्यूज करते हैं तब समझ में आती हैं। सो नेक्स्ट इज योर ओथ एंड एफर्मेशंस कौन दिलाता है? द सब्सक्राइब हैज ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट दिलाते हैं। नेक्स्ट इज योर इनका टेन्योर कौन रहता है, क्या रहता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का, बट देयर आर 3 प्रोविजन रिलेटेड टू योर टेन्योर। वो क्या है कि वो आपके एज 65 तक सर्व करेंगे, मतलब कि जैसे हमारे एक रिटायरमेंट एज 60 होती है, वही मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आप इसको याद रखो कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि हमने इनकी रिटायरमेंट एज 65 की है। सो इसी के रीजंस की वजह से ना हम लोग यहाँ पे उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था ना हम लोगों ने, सो दैट इज द रीजन। रिजाइन किसको करते हैं? दैट इज योर प्रेसिडेंट को। अगर वो विलिंगली देना चाहते हैं रेजिग्नेशन, देन इज ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब ऐसा क्या आज तक कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज कभी आपके रिमूव हुए हैं? आई वांट टू टेल यू, ये रिमूवल ना सिर्फ 2 बेसिस पे हो सकता है, दैट इज योर इनकैपेसिटी या फिर आपका प्रूवन दैट इज योर मिसबिहेवियर। इन 2 केसेस के अंदर ही हम लोग सिर्फ बच्चे हमारे आपके जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि he can be removed by the order of the president, the order only after the address the parliament and presented to him by the same session। ये जो एड्रेस है, he should be supported by the special majority of the each of the house। अब यहाँ पे हमारा एक एक्ट आता है, और वो एक्ट क्या है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज है बच्चे, उनका रिमूवल होगा बाय द रिमूवल मोशन, जो कि साइन होगा एटलीस्ट लोकसभा के अंदर 100 मेंबर्स एंड 50 मेंबर्स इन योर राज्यसभा, एंड देन गिवन टू द स्पीकर एंड योर चेयरमैन। मतलब कि अगर हमने करना है तो सबसे पहले मोशन आएगा, वो साइन होगा, उसके बाद हम लोग उसको किसको देंगे? दैट इज टू द गिवन टू द दैट इज योर स्पीकर और योर चेयरमैन। ठीक है जी। जब वो साइन हो जाएगा तो स्पीकर या तो उसको एडमिट कर सकता है या फिर इसको रिफ्यूज भी कर सकता है आपके मोशन को। इफ यस, द 3 members कमेटी सिट्स
अगर वो एडमिट हो जाते हैं वो चार्जेस कि इन्होंने ये सही नहीं किया या कुछ भी, तो इन्वेस्टिगेट होते हैं बच्चे चार्जेस। और ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर कौन लोग होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और आपके डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो उनको आपके ठीक लगते हैं। देन इफ ही इज फाइंड गिल्टी ऑफ योर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, मोशन हैज बीन पास्ड फ्रॉम द ईच हाउस एंड मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से हम लोग हमारे प्रेसिडेंट जो हैं आपके जजेस को रिमूव कर सकते हैं। हमारे जज इतने सुप्रीम है, हमारी इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है बच्चा कि आज तक हमारे यहाँ पर कोई भी आपके जज जो हैं रिमूव नहीं हुए हैं। 3 बार प्रोसीडिंग चली है, दैट इज फॉर योर वी रामास्वामी, देन इज योर स्वामी तरसेम एंड PD देनेकर। और यहाँ पे क्या होता है कि पंजाब हाई कोर्ट ने, इन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के जज थे बट कांग्रेस ने यहाँ पे बाइकआउट कर दिया था, और इन दोनों जो जज हैं जो नीचे वाले, इन्होंने पहले ही रेजिग्नेशन कर दिया था आपके रिमूवल प्रोसेस से। So this is it. I will see you into the next video जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। टिल देन गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।